है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पर घातांक के नियम क्या होता है। हमारे पास कुछ संख्याएं x की घात n के रूप में होती है। किस रूप में? x की घात n हो सकता है, m हो सकता है, m भी ले सकते हैं या n ले सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ जो x है वो क्या होता है? आधार, जिसको अपन बोलते हैं बेस। ठीक है। m क्या होता है? घात, है ना। और जैसे मान लो यहाँ पर n की जगह कोई सा अंक होता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? घातांक। क्या बोल दिया जाता है? अब होता ही है यहाँ पर जैसे ये तो क्या हो गया? आधार। तो ये क्या हो गया? घात। जो घात का अंक होता है, मतलब n की जगह जो भी लिखा हो 2 4 6, तो उसको बोलेंगे घातांक। क्या बोल देंगे? घातांक। अब होता यूं है कि जैसे मान लो x पर 1 की घात है, इसका मतलब x एक बार है, x पर 2 की घात है, 2 बार, मतलब x गुना x, है ना। x पर 3 की घात है, x 2 x 2 से, x पर 4 की घात है, x 2 x 2 x 2 x। अगर x पर n की घात है तो x डॉट x कितनी बार? n बार। जैसे मान लो 1 की घात थी तो 1 बार था, 2 की घात थी तो 2 बार था, 3 की घात थी तो 3 बार, 4 की घात थी तो 4 बार। ऐसे n की घात है तो n का, इसका क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब हमारे पास इन्हीं घातांकों के कुछ नियम होते हैं, जैसे पहला नियम, मान लो x पर m की घात होती है और गुणा x पर n की घात होती है, तो यहाँ आधार एक जैसे हैं, आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। दूसरे नंबर पे यदि x की घात n डिवाइडेड यदि x की घात n होती है तो भाग में घातें घट जाती है। इसको ऐसा बोला जाता है कि जब आधार समान होते हैं, ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। तीसरे नंबर पे आता है यदि x पर n और इस पूरे पर n की घात, तो घात के ऊपर जब घात हो तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। चौथे नंबर पे आता है यदि किसी संख्या पर माइनस की घात हो, है ना, तो इसे प्लस में बदलने के लिए बटे में लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बटे में। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलूं कि 2 पर 3 की घात, इसका मतलब क्या होगा? 2 पर 3 की घात का मतलब, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 2 पर 3 की घात, तो इसका मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, है ना। कितना आ गया? 8। लेकिन अगर 2 पर मैं -3 कर दूं तो दिक्कत है। तो जब 2 पर हम -3 की घात को सोल्व करेंगे तो इसे पहले किस में बदलना पड़ेगा? प्लस में। तो प्लस में कैसे बदलाएगी? इस माइनस की घात को बटे में जाओ, तो 1/2 पर कितने की घात हो गई? 3 की, मतलब 1/8। कितनी हो गई? 1/8 हो गई। क्लियर है सर? तो इस तरीके से इसको सोल्व करना पड़ता है। पांचवें नंबर पे याद रखना, किसी भी संख्या पर 0 की घात, किसी भी संख्या पर 0 की घात, उसका मान हमेशा 1 होता है, भले ही वो 1 पर 1 की घात हो, 2 पर 1 की घात, है ना, सॉरी, यहाँ पर 0 की घात हो, 2 पर 0 की घात हो, 3 पर 0 की घात हो, 1000 पर भी 0 की यदि घात लगा दी जाए, है ना, डिग्री नहीं है, घात है, तो इसकी वैल्यू कितनी मानी गई है? 1 मानी गई है। ठीक है। छठे नंबर पे आता है जैसे आपका ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अगर मान लो किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। और यदि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। यदि किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 आता है। ये दोनों ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। 0 में भाग देंगे तो 0, और 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित। अब आ रहा है आपके करनी है रूट के नियम, है ना। रूट क्या होता है? इस तरीके का एक सिंबल होता है, ध्यान दो ना, ऐसा, ठीक है। अब होता ही है कि जब हमारे पास हम इस सिंबल को बनाते हैं, है ना, तो यहाँ जो भी अंक लिखा होता है ये क्या कहलाती है? करनी घात। क्या कहलाती है? करनी घात।
और अंदर x वगैरह कुछ भी संख्या हो सकती है। अब हमारे पास आता है, इसको जब हम लिखते हैं तो हम इसको x पर 1/n की घात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट x करने घात n को हम x पर n की घात लिख सकते हैं। अब होता यूं है कि जब कभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो n की जगह, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हो, तो हम कितना मानते हैं? यहाँ पर 2। कितना मानेंगे? 2 लिखा है तो फिर वो ही मानेंगे। अब होता यूं है कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर लिखा है 9 लिखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो कर्णिघात कितना मानेंगे अपन? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 पर 1/2 की घात। n लिखा था तो x पर कितने घात हुई? 1/n की। तो जब यहाँ पर कितना लिखा है? 2 है ना, तो इस पे 1/2 की घात। अगर मान लो यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ 27 है, तो 27 पर कितने घात? 1/3 है ना। अब जब यहाँ पर कर्णिघात 2 होती है तो हम इसको बोलते हैं दूसरा मूल। क्या बोलते हैं? दूसरा मूल। और जब कर्णिघात 3 होती है तो इसे बोलते हैं तीसरा मूल। इसे बोलेंगे दूसरा मूल, इसे बोलेंगे तीसरा मूल। क्लियर है सर? अब आना है यहाँ पर, ध्यान देना, जैसे 3 9 लिखा है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर 2 की घात, और इस पूरे पर कितने की घात? 1/2 की घात। ये याद है? जब घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातों का गुणा होता है, अपन ने लिखा था अभी। तो जब 2 गुणा 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कितना आ रहा है? 3 आता है। आया नहीं है? तो मतलब 2 का वर्गमूल कितना बन रहा है? 3। वर्गमूल को हम क्या बोलते हैं? दूसरा मूल, या दूसरे मूल को ही अपन वर्गमूल बोलते हैं। ऐसे आपका यहाँ पर याद है तो ये, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पर 3 की घात 27 को, और इस पूरे पर कितने की घात? 1/3 की। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातों का गुणा। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये एग्जांपल आपको नोट करना है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम, जब कभी भी रूट के अंदर ए बी हो, है ना, अलग अलग संख्याएं हो, या फिर अपन एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम रूट एक्स गुणा रूट वाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग गुणा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये x बटे वाई हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स बटे रूट वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स बटे रूट वाई लिख सकते हैं। रहेगा या फिर? है ना? बताओ। समझ लोगरिथम क्या है? लोग होता है किसी संख्या को हम कितना सूक्ष्मतम मान निकाल सकते हैं, बहुत करीब जाकर, है ना, उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? लोग की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें जो पहला नियम वो होता है n log, या ऐसा x की घात y, x की घात n बराबर y, तो इसको हम log रूप में लिख सकते हैं, log बेस x यहाँ पर y बराबर कितना? n। मतलब इसको आप यूं उदाहरण भी समझते जाओ। उदाहरण में कैसा कि जैसे मान लो आपके पास 2 की घात 3 बराबर कितना है? 8। यही होता है 2 की घात 3 बराबर। तो आप इसे log रूप में लिखना हो तो log बेस 2, यहाँ कितना लिखेंगे? 8 बराबर कितना? 3। आई बात समझ में? यहाँ x की जगह कितना है? 2, n की जगह कितना? 3, y की जगह कितना? 8। तो log ये कितना आ रहा है? बेस 2, यहाँ कितना हो गया? 8, और यहाँ कितना हो गया? 3। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो नियम है वो होता है log mn का, है ना, तो ये हुआ log m प्लस log n। ठीक है, log m प्लस log n। दूसरे नंबर पे आता है log m बटे n, मतलब जैसे गुणा में है तो प्लस में हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ log 6 लिखा है, log 6 को हम log 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख पाएंगे log 2 प्लस log 3। क्लियर? चलिए, फिर आता है log m बटे n, ये हो जाता है माइनस log m माइनस log n। क्या हो जाता है? log m माइनस log n। तो ऐसा है कि log, जैसे मान लो 5/6 लिखा है, 6/5 लिखा है, आप इसे लिख पाओगे log 6 माइनस log 5।
है ना, इसकी एक पूरी सारणी भी बनी हुई होती है। चौथे नंबर पे आता है एन लोग एम, है ना, ये हो जाता है लोग एम पर एन की।